रमन देसाई पूछ रहे हैं कोचीन से, बाबा अगर दर्द हो रहा हो, डॉक्टर भी अवेल हो, दवा भी हो, तो उस अवस्था में दवा लेनी चाहिए या अपने ही कर्मों के भोग हैं, दवा नहीं लेनी चाहिए, ये भोग कट जाएंगे, दर्द को सह लेना चाहिए। सुंदर सवाल है। रमन कोचीन से, अगर दर्द हो रहा है, दवा भी है, डॉक्टर भी है, तो क्या दवा लेकर दर्द को समाप्त किया जाए या उस दर्द को सहन किया जाए कि ये किसी कर्म फल के कारण आए, भुगतने से ही नष्ट होंगे, इसलिए होने दो, भुगते जाएंगे, कर्मों का बोझा, भोग का बोझा हल्का हो जाएगा। सुंदर सवाल है और सवाल गुंडी वाला सवाल है। एक हाथी जा रहा था, मदमस्त हाथी, शराब पी रखी थी महारत, काठी पर बैठा ऊपर, अंकुश उसके हाथ में, चला रहा था। शराब पी रखी थी, तेजी से दौड़े जा रहा था। और आप जानते हो कि हाथी का वजन कितना होता है। दूर दूर से महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ, हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, मस्त हाथी है, शराब पी रखी है, कुचल देगा, एक तरफ हो जाओ। ऊंचे ऊंचे चिल्ला रहा था। रास्ते में कोई आप जैसा भक्त जा रहा था। उसने कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे कुचलवाना ही है तो कुचलवा देगा, तो फिर मैं क्यों एक तरफ हटूं। उसकी मर्जी, जो तुझ पावे। और वो मस्त हाथी तेज चाल से भाग रहा था। हाथी का शरीर वेग के साथ आ रहा, शराब पूरी पी रखी, मदहोश हाथी सूंड मारता हुआ, चिल्लाता हुआ और महावत ऊंचे ऊंचे बोलता हुआ, हट जाओ, हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, कुचल देगा, हाथी मस्त है, शराब पी रखी है, हट जाओ। लेकिन वो भगत हटे नहीं और हाथी ने उनके ऊपर पांव रख दिया। दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, मरने से बच गया। असहाय पीड़ा हो रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया। महावत ने उसे कहा कि अरे पागल मूर्ख, हाथी चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं। महावत बोल रहा है इसने शराब पी रखी है, ज्यादा शराब पी रखी है, मदमस्त हाथी है, तुम्हें कुचल देगा, एक तरफ हो जाओ। तुम्हें सुना नहीं क्या? तुम बहरे हो? नहीं महावत,
मुझे सुन गया था, फिर तुम हटे नहीं। मैंने सोचा कि अगर उसने कुचलवाना ही है तो कुचलवा देगा, उसकी मर्जी। तो महावत बोला कि अगर उसकी मर्जी आपको कुचलवाने की थी तो मुझसे क्यों बुलवा रहा था कि एक तरफ हट जाओ, हाथी ने शराब पी रखी है, मदमस्त हाथी है, कुछ नहीं दिखता, अंधा हुआ है, चिल्लाए जा रहा है। क्या मैं भगवान नहीं हूं क्या? आप भी उतने ही भगवान हैं, और आपको परमात्मा ने कान दिए, आपके कानों ने सुना, आपकी बुद्धि ने सुना। आपने ईश्वर पर छोड़ दिया, तो फिर अब भुगतने की कृपा भी करें। ईश्वर आपको आगाह करता है। रोज अपनी आत्मा, जब हम बुरे कर्म करते हैं, हमारी आत्मा शुरू में, बाद में तो धूल जम जाती है, धूल कीचड़ बन जाती है, और कीचड़ पहाड़ बन जाता है। पहले पहले टोकती है, मत करो ये काम, गलत है, गलत फल मिलेगा, ये बीज जहरीला है, तुम्हें दुख देगा, और इसका दुख तुमसे सहा नहीं जाएगा। तो उस युवक ने कहा कि मैंने कहा जो ईश्वर करेगा वो ठीक करेगा। तो तुमने ईश्वर की आवाज सुनी? मेरे भीतर भी तो वो ईश्वर ही बोलकर आपको वार्न कर रहा था, और उस वार्निंग को सुनने के लिए आपको बहरा नहीं बनाया था, आपको सुन गया था। आपकी बुद्धि में आ गई थी बात, हाथी है विशालकाय, ये हड्डी पसली एक कर देगा। ये तो शुक्र है कि आपके सिर के ऊपर इसने पांव नहीं रखा। मदमस्त हाथी का क्या पता चलता है कहां से कुचल देगा आपको। लेकिन अगर आप ईश्वर की मर्जी में चलते हैं तो ये हाथी भी ईश्वर की मर्जी में ही चलता है। और मैं भी ईश्वर की मर्जी से ही बोल रहा था, वार्न कर रहा था, वो ईश्वर ही मेरे भीतर वार्न कर रहा था कि हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। और तुम्हें ये इंद्रियां दी किस लिए हैं भगवान ने? तो अब ईश्वर जो करेगा ठीक करेगा, फल भी भोगो। अब शिकायत मत करना कि तुमने ये क्या किया। ईश्वर कहेगा मैंने ठीक किया। जब महावत आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, हाथी की चीख आपको सुनाई पड़ रही है, मदमस्त हाथी अपनी चाल से चिल्लाता हुआ चीखता हुआ आ रहा है, और महावत की आवाज आपको सुन रही है। आप अगर फिर भी नहीं हटते तो इसमें ईश्वर का दोष क्या है? तुम्हारा दोष है। भूख लगी है, खाना सामने पड़ा है, भूख लगी है, खाना सामने तैयार है, तो आप कहो कि ईश्वर चाहे तो खाना खिला देगा। जब थाली भरी सामने आ गई, पकवान सामने आ गई, तो मुंह के अंदर भी वो डाल देगा। फिर भाई, ये हाथ
खाने के लिए, मुख खाने के लिए परमात्मा ने क्यों दिया है? आंखें खाने को देखने के लिए, थाली आ गई है। इसको खाने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाथ हैं। हाथ से खाना तोड़िए और मुख से खाइए। और अगर ईश्वर की इच्छा होगी कि उसने आपको खाना नहीं खिलवाना है, तो ऐसे बेहुदा तर्क मत खड़े कीजिए कि ईश्वर ने अगर खिलाना ही है तो वह मुंह में बुर्की भी डाल देगा। ऐसा ये पागलपन है। जरा देखिए, जिस दिन वो आपको नहीं खिलाना चाहेगा, सुनिए बात को गौर से। ये तो आपकी बदमाशी है जो आप कहते हो। ऊल जलूल प्रश्न उठाकर आप खुद ही अपने आप को धोखा देते हो, ईश्वर की परीक्षा लेते हो। लेकिन इतने भक्त नहीं हो तुम, और ईश्वर इतना गुलाम भी नहीं। तुम्हारे लिए उसने खाने की थाली भेज दी। ईसा मसीह मांगा करता था, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। और फिर ईश्वर को यह भी कह सकता था, अब मुझे खिला भी दो। ऐसी सोच निकम्मे लोगों की सोच है। ये आलसी मन की आई हुई तर्क है। अब समझिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जिस दिन ईश्वर को आपने खाना नहीं खिलाना होगा आपको, उस दिन ईश्वर आपको भूख ही नहीं लगाएगा। ये व्यवस्था उसके पास है। भीतर आपके जो मशीनरी है, लीवर केमिकल्स पैदा नहीं करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस पैदा नहीं होंगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी। भीतर वो तेजाब पैदा नहीं होगा जो खाने को गलाएगा, पकाएगा, पचाएगा। सब प्रोसेसेस, डाइजेशन, मेटाबोलाइजेशन, ये नहीं होंगे। जिस दिन उसने नहीं खिलाना है आपको, उस दिन वो भूख नहीं लगाएगा आपको, भूख लगने नहीं देगा आपको। और अगर फिर आपने जिद करी कि मैं आज खाऊंगा ही खाऊंगा, ये दोनों जिद्दें हैं। भूख लगी, खाना आ गया, आप खा सकते हो, असमर्थ नहीं। और आपने कहा कि ईश्वर थाली मुंह को लगाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। नहीं, ये तो ईश्वर को आपने गुलाम बना लिया। और ईश्वर गुलाम नहीं है, मालिक है। सृष्टि का सर्जनहारा है, मालिक है। मालिक की इतनी बेकदरी करोगे, अपने हुक्म पे नचाओगे, अपने हुक्म पे चलाओगे कि अब खाना तो दे दिया ठीक, अब तुम मेरे मुख में भी डाल दो, और फिर तुम कहना मेरे दांत भी चुलवा दो, मेरी जीभा से खाने को उल्ट पुल्ट भी करवा दो, अपन कुछ नहीं करने को है। तो भूखे मरोगे, याद रखना। और इसमें ईश्वर का कोई दोष भी नहीं होगा। जिस दिन ईश्वर ने आपको कुछ नहीं खिलवाना है, ईश्वर के पास सीधी सीधी व्यवस्था है, वो आपको भूख ही नहीं लगने देगा। और जब भूख नहीं लगेगी तो फिर आप उल्टा काम करोगे। उस दिन भरी थाली आपके सामने पड़ी थी, आपने उसकी परीक्षा के लिए कहा कि अगर उसने खिलवाना होगा तो वो मुंह में बुर्की भी डाल देगा। नहीं डालेगा बुर्की वो। ये बुर्की तो आपको ही डालनी पड़ेगी। इतनी मूर्खता मत करो। ये बातें आप इतने ऊंचे सत्र की कर रहे हो, ऐसा होता है।
लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मैं आंखें बंद करके गौशाला जाया करता था। रास्ते में कभी कभी खोद भी लिया करता था, लेकिन कोई भी मुझसे टकरा सकता था, कोई तेज वाहन, लेकिन मैं बच गया। मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये उसकी मूछ। और फिर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं था। वो दुख मैं भोगता, उतनी ही खुशी से भोगता, क्योंकि पंगा मैंने लिया था। उसने मुझे बचाया। धन्यवाद। और फिर अगर उसने आपको कुछ नहीं खिलाना है तो आपको वो भूख नहीं लगाए, उसके पास सीधा सा फार्मूला है। अगर आपको थाली परोसी है तो खाने के लिए परोसी है भाई, किसको खा लो। हाथ पांव हैं, मुख हैं, सारी इंद्रियां सलामत हैं, इसको खा लो। भूख लगी है तो इसका अर्थ भगवान आपको खिलाना चाहता है। सीधा सीधा उसका आदेश है कि तुम खाओ। भूख लगने का मतलब यह है कि उसका आदेश है कि तुम खाओ। और फिर भी तुम अगर नहीं खाते तो फिर तुम्हारी ये पागलपन है, मूढ़ता है, मूर्खता है, नासमझी है, नालायकी है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे मुख में हाथ किस लिए दिए हैं उसने। इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे पास। जिस दिन नहीं खिलाना होगा, मेरी बात याद रखना, भूख नहीं लगाएगा, भूख लगने ही नहीं देगा। और तुम्हारे सामने थाली भी कोई लेके आ जाएगा और तुम जिद करके फिर खाओगे तो मेरी बात याद रखना, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि आज वो तुम्हें खिलवाना ही नहीं चाहता। और अगर तुम धक्के से खाओगे कि मैं आज खाऊंगा तो उल्टी आ जाएगी, खाने नहीं देगा। आज वो तुम्हें खाने नहीं देना चाहता। उस दिन वो तुम्हें खाने देना चाहता था, उस दिन तुमने खुद नहीं खाया। सब कुछ था, भूख लगी थी, खाने को हाथ थे, सामने थाली भरी पड़ी थी। ऐसे लोगों को मैं कर्म ठोक कहा करता हूं। अपने कर्मों को खुद ही बिगाड़ लेना। सब कुछ ठीक ठाक, परीक्षा काहे की भाई। वो तुम्हें खाना खिलाने के लिए तुमने उसे नौकर रखा हुआ है, वो गुलाम है। ऐसी बेहूदगी और ऐसे बेहूदगी के प्रश्न मत किया करो। कभी होता है, लेकिन वो बड़े विरले लोग होते हैं, बड़े विरले लोग होते हैं। कभी कभार सदियों में गिनती चुनती के 2-4 आते, लेकिन वो अपवाद नियम नहीं होते। एक्सेप्शंस आर नॉट लॉज। अपवाद नियम नहीं होते। एक व्यक्ति ने पूछा, बच्चा, बाबा, अगर सब कुछ उसकी मर्जी से होता है तो मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों करूं? तुम यूपीएससी की तैयारी करो। अगर उसने तुम्हें नहीं चुनना होगा तो तुम्हारी तैयारी करने के बावजूद भी वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं होने देगा। फल उसके हाथ में है। यही बात कहने का अर्थ था भगवान कृष्ण का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए तुम्हें सब कुछ दिया है परमात्मा ने, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर उसके कर्मों के, उसकी इच्छा के विरुद्ध तुम कर्म करोगे
तो परिणाम उलट आएंगे। वो नहीं चाहता या वो चाहता है, इसका पता तुम लगा नहीं सकोगे। यू हैव नॉट एनी मेजरमेंट, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं। तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एग्जाम में जाओ, सारी प्रोसेसेस करो, और अगर उसने तुम्हें नहीं चुनना है तो तुम्हारी बावजूद मेहनत के तुम सिलेक्ट नहीं होगे। ये उसका फल है, वो तुम्हारा कर्म है। लेकिन अगर तुम सोचो कि अगर उसकी इच्छा होगी वह पढ़ा देगा, तुम्हें किताब दे दी, तुम्हें दिमाग दे दिया, तुमने आंख दे दी किताब पढ़ने के लिए, कान दे दिए सुनने के लिए, सारे औजार दे दिए, पढ़ना तो तुम्हें ही होगा। फिर अगर वो तुम्हें एग्जाम पास नहीं करवाना चाहता तो फिर उसकी मर्जी। तेरा पाना मीठा लग गया। और दूसरी तरफ भी तुम कर सकते हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। मेरे ही पुत्र का एक मित्र था, एग्जाम थे, पेपर थे बैंक के। बैंक के पेपर के लिए अप्लाई बहुत लोगों ने किया था। कुछ लोग जा रहे थे पेपर देने के लिए, बच्चे जा रहे थे। रास्ते में एक उनका दोस्त खड़ा, कोई तैयारी नहीं। उससे उन्होंने पूछा कि तुम क्यों खड़े हो, तुम आज जाओगे नहीं? तो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कोई सिलेक्शन वलेक्शन तो होती नहीं, व्यर्थ में मगज खपाई करके आ जाएंगे। बस फॉर्म भर बैठे, दाखिला दे दिया, आज जाने का मन नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे चल, तो तेरा साथ हो जाएगा। पकड़ के घड़ीस लिया, उसे गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठ के एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गए। उसके साथ 7 बच्चे और थे, एक ही बड़ी गाड़ी में, 7 फेल। वो लड़का जिसे घसीट के लाया गया था वो पास। अगर उसने पास करवाना है तो आपको घसीट के ले जाएगा वो। महावत की बात भी तो सुनो, वो क्या कह रहा है। उस लड़के ने उनकी बात सुनी और वो बच्चे उसे घसीट के ले गए कि चलो। तो उसने कहा चलो, क्या 2 घंटे की बात। लेकिन वो व्यक्ति जो महावती को कहने से के बावजूद भी अड़ा रहा कि नहीं, मैं टस से मस नहीं होने वाला, वो कुचला गया, उसके पांव टूट गए, बहुत से फ्रैक्चर हुए, टांगें बेकार हो गईं। तो फिर वो महावत कहने लगा कि अब तेरा पाना मीठा लगे तो इसको मीठा लग के ही स्वीकार करो, इस दर्द को स्वीकार करो। बाबा, दर्द हो रहा है, दवा भी है, डॉक्टर भी है, तो क्या भोग समझकर डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कृपया इस बात को स्पष्ट करें। एक बात को समझ लो बेटा, तुम्हें दर्द हो रहा है, दवा उपलब्ध है, डॉक्टर भी उपलब्ध है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, इंजेक्शन देगा, दवा देगा,
और अगर उसने तुम्हें दर्द ही देना है तो तुम दवा लेकर भी ठीक नहीं होगे। तुम्हारी चेष्टा बेकार। कितने लोग हैं जो अपनी बीमारी से पार पा लेते हैं। आपकी कोशिश बेकार कर देगा परमात्मा। दवा है, दर्द है, डॉक्टर भी है, प्रेस्क्रिप्शन भी दे दी, एनाल्जेसिक भी है उसके पास, लेकिन दर्द की दवा देने के बाद, इंजेक्ट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर वो चाहेगा तो दर्द नहीं हटेगा पुत्र। उसने तुम्हें दुखी देना ही है, दुख देना ही है। ये जानबूझकर जो तुम बीच में पंगेबाजी करते हो, ये तुम खुद का कमाया हुआ दर्द है तुम्हारा। वो खुद का कमाया हुआ दर्द नहीं होगा। वो तुमने सारे प्रयास करके देख लिया। दर्द है, उठो। डॉक्टर किस लिए बनाया? वो भी तो भगवान ने ही तो बनाया है, और वो भगवान ही तो है। और दवा किसने बनाई? दवा भी तो भगवान ने ही बनाई। और दवा की खोज किसने की? दवा की खोज की प्रेरणा भी तो भगवान ही ने दी साइंटिस्ट को कि इस दवा को देखो आजमा के। बना भगवान ने ही जिसकी प्रेरणा दी उस दवाई को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, इम्प्लीमेंट किया, आपको इंजेक्शन दिया, आपको टेबलेट्स दी। दवा देने के बाद भी अगर वो चाहेगा तो दर्द ठीक नहीं होगा पुत्र। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा जो फर्ज है वो तू पूरा कर, फिर मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा, फल मुझ पर छोड़ दे। दर्द हटता है नहीं हटता है ये मुझ पर छोड़ दे। और कई बार व्यक्ति के प्राण चले जाते हैं, दर्द नहीं हटता। हमारे यहाँ 2-3 साल पहले एक केस आया, उसके स्टूल और यूरिन पास होना बंद हो गया, कहीं ब्लॉकेज हो गए, दर्द से कराह रहा, बार बार डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर ने दवा दी लेकिन नहीं, बंद नहीं खुला। और डॉक्टर ने खोल लिया पेट, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अगर वो तुम्हें दर्द से मारना चाहता है तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के दवा देने के बावजूद भी आपको वो मार देगा। लेकिन अगर उसने बचाना है तो जितना उसके पास है वो तो अवेल करो। आज व्हाट्सएप पे एक चीज 1 सेकंड में पहुंच जाती है, आप जिद करते हो कि नहीं मैं तो खुद जाके ये संदेश फला व्यक्ति के हाथ में देके आऊंगा। तो फिर ईश्वर की इस खोज का, जो ईश्वर ने प्रेरणा देके जिस साइंटिस्ट के जरिए ये खोज करवाई, उसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए। एक खोज की प्रेरणा दी किसने? अगर तुमने खुद ही जाके पाती देनी थी तो चले जाओ, लेकिन ये मूर्खता होगी। सब कुछ मिलते हुए भी तुम उसकी परीक्षा लेते हो, इसीलिए हार जाते हो। ये तेरा भाना मीठा लागे वाली बात नहीं है। फल के लिए तेरा पाना मीठा लागे, कर्म के लिए तेरा पाना मीठा लागे नहीं। मैंने आपको बात स्पष्ट कर दी। कर्म के लिए तेरा पाना मीठा लागे नहीं।
कर्म किए जाओ, सभी का फल आपको पॉजिटिविटी में नहीं मिलेगा, बहुत से फल आपको नेगेटिविटी में मिलेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा है, तेरा पाना मीठा लागे, उसके लिए मुंह मत फैला लेना, उसके लिए दिमाग मत खराब कर लेना, उसके लिए ईश्वर को गालियां मत निकालनी शुरू कर देना। उसने सब कुछ दिया है तुम्हें, नहीं चाहता वो इसमें कोई कारण होगा। ये तुम ऊल जलूल जो प्रश्न करते हो, ये तुम्हारी खराब खोपड़ी की उपज है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्म तो कर। अरे ये इंद्रियां तुम्हें दी किस लिए हैं? एक कपल किसी पंजाबी संत के पास चला गया था, बच्चा नहीं हो रहा था। मशहूर था कि वो दवा ऐसी देता था कि बच्चा हो जाता था। उसको कोई वरदान जैसा वरदान ही था, या उसके पास कोई अच्छा बहुत बढ़िया फार्मूलेशन था। बहुत से निसंतान व्यक्ति उसके पास गए और उन्होंने पुत्र पुत्रियों की दात पाई। एक जोड़ा कपल चला गया उस संत के पास, जाके फरियाद की, माथा टेका, चरण वंदन किया, बैठ गए। कुछ और भी लोग थे, उनके जाने का इंतजार करते रहे। जब वो चले गए तो उनकी टर्न आई। उन्होंने अपना दुखड़ा बताया कि बाबा, हमें संतान नहीं होती, 12 वर्ष हो गए शादी को, कृपा करो। उसने पुड़िया बांधी, दवा दी, ये दवा ले लेना, दवा ले लेना, आपके औलाद हो जाएगी। प्रणाम किया, दवा ली, वापस जाने लगे। ध्यान में उतरे, आवाज लगाई, दरवाजे पे चले गए थे कपल दोनों। आवाज लगा के बुलाया, इधर आ। पंजाबी था, पंजाबी में ही बोलूंगा जो उसने कहा, हिंदी अनुवाद आप खुद कर लेना। ਭਾਈ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੋ, ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਵਾਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। कर बनने वाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन। सिर्फ मात्र बाबे के वचनों पे मत रह जाना, तुम खुद भी हाथ पल्ला लगा लेना। कभी बाबे ने वचन कर दिए और हो ही जाता है, सबके हुआ हमें भी हो जाएगा, और तुम कुछ हाथ पल्ला मारो नहीं तो कुछ नहीं होगा। याद रखना इस बात को। एक छोटी सी कहानी, बहुत साल पहले पंजाब में उग्रवाद का दौर था। मेरा एक मित्र जाना था चंडीगढ़, टिकट बुक कराई, बस जानी थी 4 बजे। अबोहर से था मेरा मित्र, बस जानी थी 4 बजे। वह थोड़ा सा लेट हो गया घर से, टिकट पहले बुक करा रखी थी। 4 बजे चलने का समय था, तेज रफ्तार बस थी उस वक्त की। ये वो उन दिनों की बात है
जब पंजाब में उग्रवाद का दौर चल रहा था। उस जमाने में कुछ लोगों ने बसों से उतार उतार के हत्याएं की। ऐसा हुआ। बसों से उतारते, उन लोगों के पास AK-47 वगैरह होती, भून देते। बहुत जरूरी काम से जाना था, कोई एग्जाम था, कोई इंटरव्यू थी, जिंदगी का सवाल था। और क्या हुआ? उसने देखा कि बस हॉर्न दे रही है, सारी सवारियां बैठी। कौन फिक्र करता है कि इतने नंबर की सवारी नहीं आई? इतनी मगज खपाई कंडक्टर कभी नहीं करता। वो देखता है 4 बज गए, 1 मिनट ज्यादा हो गया। उसने ड्राइवर को आदेश दिया, सीटी बजा दी, गाड़ी चल पड़ी। बस तेज रफ्तार चल पड़ी। वो भागा, खूब तेजी से भागा, लेकिन बस उससे भी ज्यादा तेज थी। आवाज भी लगाई, नहीं सुन पाया। रह गया उस बस को पकड़ने से। और फिर क्या हुआ? बहुत पछताया। ओह, मेरी लेट लतीफी ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल पक्का था चुना जाता। पछताया। सीट भी बुक कराई, वक्त पे नहीं पहुंच सका। 10 मिनट पहले आना चाहिए था। दुखित मन घर पहुंचा और करीब कुछ देर के बाद उसे खबर मिली कि जिस बस को वो चूक गया था, उस बस के ऊपर आतताइयों ने लोगों को निकालकर सबको भून दिया। सबको भून दिया। अगर ईश्वर की इच्छा होती कि ये बचे ना, तो वक्त से पहले पहुंच के और बैठ गया होता। मेरे अपने जीवन की एक कहानी सुना के बात को समाप्त करूंगा। प्रवचन लंबा हो जा रहा है। हम जाया करते थे बठिंडा, मित्र जाया करते थे। दीपावली के एक दिन पहले मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने अपने मित्रों से कहा, तुम चले जाओ। कार लेके जाया करते थे, कार पे वापस आ जाया करते थे। अभी मेरा 2 घंटे का काम और शेष था। मैंने कहा, तुम चलो जाओ, बहुत लेट हो जाओगे। त्योहार का दिन है, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता था कि बठिंडा में बाहर नहरों के पास बसें ठहरती और सारी रात ट्रैफिक चलता है। लेकिन थोड़ा सा जमाना वक्त खराब था, कोई रुकता कोई ना रुकता। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा, अपना काम धाम निपटा के वहां चला गया नहरों के पास, वहां खड़ा रहा। लेकिन कोई बस, ट्रक, कुछ भी ना आया। आखिर में एक ट्रक आया। मैंने उस ट्रक को हाथ दिया, ट्रक रुका। और भी लोग थे जो चूक गए थे अपने साधनों को, वो रुका तो और 2 व्यक्ति बैठ गए। 3 व्यक्तियों की और जगह थी। मैं जब बैठने लगा, अपने जीवन की सही घटना आपको बताता हूं, तो उस ड्राइवर ने कहा कि आप नहीं बैठ सकते। मैंने कहा, काहे? अरे मेरी माता बीमार है, मैं उसको छोड़ के आया बुरी कंडीशन में, जरूरी काम था। मैंने जाना है जरूर, अपने शहर पहुंचना है। दवा बूटी और किसी को पता नहीं, मैंने दवा बूटी देनी है जाके। आप कृपा करो, मुझे ले जाओ। क्या बिगड़ता है, और भी तो जा रहे हैं। या ठहराते ही नहीं? नहीं, आपको नहीं लेके जाऊंगा। मैंने माला डाली होती थी गले में,
मोटी माला। मैंने वो माला निकाल के दी। मैंने कहा देखो मेरे हाथ में टैची है, कोई हथियार नहीं है, इसको खोल के देख लो। और मैं एक फकीर टाइप का आदमी हूं, ये देखो माला पहन रखी है। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मानी। उसने कहा नहीं, आपको नहीं लेके जाऊंगा। आखिर में मैंने मेरा टैची केस खोल के दिखा दिया। बहुत पुरानी बात है। तो उसमें काफी मात्रा में कैश था। मैंने कहा डरना मुझे चाहिए आपसे, डर आप रहे हैं मुझसे। देखिए मेरे पास ये इतना कैश, डरना मुझे चाहिए कि आप कहीं छीन मत लो, डर आप रहे हो। वो कहते हैं कुछ भी है, आपको नहीं लेके जाऊंगा। ठीक, माना नहीं, चला गया। उसके 5 मिनट के बाद फिर एक व्यक्ति मेटाडोर लेके आया। मैंने फिर उसे हाथ दिया, तब तक 2-3 आदमी रह गए थे। उसने रोका। मैंने कहा आपने किधर जाना है? कहता मैंने श्री गंगानगर जाना। मैंने कहा मैंने गिदरबाह जाना है। कहता ले चलूँगा, बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गया। और भी जो जितने लोग थे वो बैठ गए, उन्होंने भी उधर ही जाना था। चलते गए, करीब 15-20 मिनट चलते रहे। अंधेरी रात, दिवाली से एक दिन पहले अंधेरी रात ही होती है। दिवाली से अगले दिन तो पूर्ण अमावस्या ही होती है। अंधेरी रात, लाइट गुल। और रास्ते में हमने देखा एक जगह पर बचा लो बचा लो बचा लो की आवाज़, मर गए मर गए। मैंने उससे कहा भाई रोक लो, थोड़ा देख लें, शायद कोई सहायता हो तो हम कर देंगे। वो कहता है देखिए जमाना माड़ा है, अगर आपने रुकना है आप रुक जाओ, उतर जाओ, आपसे कोई दाम नहीं वसूलूंगा, आप उतर जाओ, आप सेवा करो। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रुक सकता, माता बीमार है, ऑलरेडी मेरे ऊपर एक फर्ज है, मैं नहीं रुक सकता। लेकिन अगर आपके मन में कुछ शेष है करुणा तो आप रुक जाओ। वो कहता नहीं मुझे कोई करुणा नहीं, करुणा आई बहुत और दुख भी बहुत भोगे, इसलिए आप चाहते हो तो उतर जाओ। मैंने कहा देखिए, मैंने हाथ बांध के कहा एक बार देख आने दो, आप साथ आ जाओ कृपा। तो हम जो 3-4 व्यक्ति थे सभी उतर गए। जाके देखा तो वही ट्रक जो मुझे लेके नहीं गया था वो उल्टा पड़ा था, टायर ऊपर, गाड़ी नीचे, और उस ड्राइवर का हाथ गाड़ी में फंसा हुआ था, हाथ बाहर था, कट चुका था, चिल्ला रहा था ऊंचे ऊंचे। बाकी सभी की, एक की मृत्यु हो गई, बाकी सभी जख्मी। तो वो मुझे देख के बोला, हमने टॉर्च जगाई। मैंने उससे कहा अरे तू तो वही है मित्र, क्या हुआ? पता नहीं, उल्ट गया, मुझे क्षमा करो, आपका श्राप लग गया भगत जी मुझे, आपने मुझे माला भी दिखाई। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई श्राप नहीं लगा, मैंने ऐसा कुछ तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारी मौज तुम नहीं लेके आए, बस ऐसा समझो कि उसका आशीर्वाद मेरे पे बरस गया, उसने मुझे मारना नहीं था। आज मेरा वो दिन नहीं था, तुम्हारा वो दिन आया था जब तुमने कष्ट भोगना था, इसलिए परमात्मा ने जाको मैं दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, उसने तुम्हारी मति हर ली ताकि मुझे कोई दुख ना हो, उसने मुझे हाथ दे के बचा लिया, उसका शुक्रगुजार है। हम उसकी कोई सहायता तो नहीं कर सके। अंधेरी रात, कुछ पता नहीं चलता था, खून निकला हुआ था, सारी तरफ भरी पड़ी थी गाड़ी। वो हमने टॉर्च से देखा, मोबाइल से।
लेकिन मजबूरी, वो जल्दी करने लगा ड्राइवर के, चलो जल्दी करो, रुकना ठीक नहीं। गाड़ी में बैठे, अपनी जगह पहुंच गए। अगर उसने मारना ही होगा तो आप लाख मेहनत करो, अगर उसने बचाना ही होगा तो आप लाख पैर पकड़ो। वो लेके नहीं जाएगा, मुझे लेके नहीं गया। उसकी गाड़ी, उसकी बस छूट गई, बस की रिजर्वेशन कराने के बावजूद। लेकिन बात कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इसलिए नहीं कहा कि जो फल आएगा आएगा, कर्म ही मत करो। उसने कहा जो फल आएगा उसको स्वीकार करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल को मेरे ऊपर छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो अधिकार पूर्ण करो, लेकिन उसका फल क्या आएगा, इसके लिए तेरा पाना मीठा लगा है, उसके लिए मेरे ऊपर छोड़ दो। जो मैं करता ठीक करता, मैं करूंगा जो करूंगा उसे स्वीकार कर लो, खुले मन से स्वीकार कर लो, खुले हृदय से स्वीकार कर लो, क्योंकि आप जितनी बुद्धि रखते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा वो संचालक आपसे बड़ी बुद्धि रखता है, विशाल विराट बुद्धि रखता है। इसीलिए उसके कृत्यों के ऊपर शंका उठाओगे तो खुद ही दुख पाओगे। उसकी रजा में रहना सीखो, कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार पूर्ण कर्म करो। मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल के ऊपर रोवा धोई मत करो, खुशी मत मनाओ, उछलो कूदो भी मत, जश्न भी मत मनाओ और रो भी मत, चिल्लाओ भी मत। जो उसने करना कर देना। तुमने अपना काम पूर्ण किया, ईश्वर ने अपना काम पूर्ण किया, बस राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। धन्यवाद।